नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी इस कुंडली में हम देखने वाले हैं कि बहुत ही अच्छी सुंदर स्त्री की कुंडली में अचानक से किसी नए व्यक्ति का आना, जो कभी सोचती भी ना हो, किसी के बारे में गलत ना सोचती हो, जिसकी नजर गलत ना हो, लेकिन ऐसी महिला के मन में किसी व्यक्ति से अचानक आकर्षण होना, आकर्षित होना और कुछ अन्य ग्रहों का योग संयोग मिल जाए तो वह आकर्षण प्रेम संबंध में परिवर्तित भी हो जाता है। कई बार ऐसा हमें देखने मिलता है। यकीन नहीं होता कि अरे यार ऐसा हो सकता है, इस स्त्री का ऐसा हो सकता है। उसे हमें समझना पड़ेगा। यदि किसी स्त्री की कुंडली में चौथे, सातवें, 12वें स्थान में, ठीक है, पुरुष राशि गई हो, कहाँ कहाँ, चौथे, सातवें और 12वें स्थान में, ठीक है ना। ये चौथा स्थान हो गया, ये सातवां स्थान हो गया, ये 12वां स्थान हो गया और हाँ, ये 10वां स्थान हो गया, ठीक है ना। यदि किसी स्त्री की कुंडली में चौथे, सातवें और 12वें और 10वें स्थान में पुरुष राशि गई हो तो ये जो लिखा है मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये पुरुष राशियां होती हैं, ठीक है ना। यानी जो विषम राशियां कहलाती हैं वह पुरुष राशियां होती हैं, है ना। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये जो राशियां हैं ये पुरुष राशियां कहलाती हैं। तो ये पुरुष राशियां इन भावों में यदि गई हों और वहाँ कोई पुरुष ग्रह बैठे हैं, अब 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में पुरुष ग्रह कौन कौन से होते हैं, सूर्य, मंगल, गुरु और राहु, ये पुरुष ग्रह होते हैं। लेकिन यहाँ हम राहु को इसलिए नहीं बिठाला है हमने, देखिए राहु पुरुष ग्रह होता है लेकिन इसलिए बिठाला नहीं है क्योंकि बात यहाँ चल रही है अच्छी चरित्रवान स्त्री के प्रेम संबंध के योग के बनने की, ठीक है ना। तो जिस स्त्री के यहाँ पर राहु यदि बैठा रहेगा तो थोड़ा सा हम उसे पूरी तरीके से वैसा नहीं करेंगे। राहु उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, कुछ नहीं तो क्रोधित होने वाला बनाएगा। ये जिस प्रकार की स्त्री की कुंडली रहेगी ये बड़ी ही सौम्य, सुंदर, नाजुक और सुशीलवान स्त्री रहेगी और ये अपने पति के अलावा कभी किसी के बारे में सोचेगी भी नहीं। राहु ज़्यादातर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, या फिर राहु को गुरु जैसे ग्रह पवित्र कर रहे हों, दूसरे ग्रह जो है पवित्र कर रहे हों राहु को, तो फिर बात अलग है। फिर पापी से पापी ग्रह भी क्यों ना बैठा हो। एक बहुत अच्छा नियम है, कई लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पर ये ग्रह है वो ग्रह, नहीं नहीं। यदि मानकर चलो गुरु कुंडली में यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो गुरु और यहाँ बैठा हो, ठीक है ना, तो यहाँ कितने भी पापी ग्रह क्यों बैठे हों वह सभी दोष खत्म हो जाते हैं। कई लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं, अरे सर मेरा शुक्र केतु साथ में है, मंगल साथ में है, तो मेरी कुंडली में भी है क्या नाजायज संबंध, या मेरी वाइफ की कुंडली में भी है क्या नाजायज संबंध। यदि गुरु इन 4 घरों में बैठा है और गुरु अच्छा है, ठीक है, पीड़ित नहीं है, तो वो सभी 1000 दोषों का शमन कर देता है। गुरु ग्रह नाजायज संबंध नहीं बनेंगे यदि गुरु यहाँ बैठा है तो इन 4 भाव में। बस हमें देखना है ये है कि गुरु अस्त तो नहीं है, गुरु पीड़ित तो नहीं है, गुरु राहु से ग्रसित तो नहीं है, केतु से ग्रसित तो नहीं है, है ना। ग्रसित मतलब पीड़ित होना, परेशान तो नहीं है, या डिग्री कली कम तो नहीं है, शत्रु नक्षत्र में तो नहीं है। ये सब हमें गुरु के लिए देखना पड़ेगा। चलिए हम हमारे पॉइंट पर वापस आते हैं। तो हमने कहा था कि पुरुष ग्रह यदि बैठे हैं इनमें से तो क्या होता है, ऐसे में पुरुष ग्रह का चंद्र अथवा शुक्र के साथ युति योग अथवा दृष्टि योग बन रहा हो, ठीक है ना। युति योग अथवा दृष्टि योग बन रहा हो। मानकर चलिए कि मंगल यहाँ पर बैठा है, ठीक है, ये हमने यहीं पर बिठा दिया मंगल को। देखिए मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच रहा हूँ, आप समझिएगा। मंगल हमने यहीं पर बिठा दिया, ठीक है। अभी चंद्र और शुक्र यहाँ से बैठकर देख रहे हैं, चंद्र और शुक्र यहाँ से बैठकर देख रहे हैं, या फिर यहीं पर चंद्र और शुक्र बैठे हैं, यहीं पर चंद्र और शुक्र बैठे हैं, ठीक है ना। मतलब चंद्र और शुक्र का देखना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब उस मंगल की अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा या महादशा जब भी चलेगी, ठीक है ना, उस मंगल ग्रह की जिसे चंद्र और शुक्र देख रहे हैं, समझिए बात, समझिए उस पॉइंट को समझिएगा, ये बड़ा ही बारीक विषय है। ये जो मंगल है जिसे चंद्र और शुक्र देख रहे हैं, गोचर में देख रहे हैं, तो भी मान के चलिए मंगल का गोचर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, चंद्र शुक्र साथ में बैठे हैं, परमानेंट भी बैठे हैं तो भी, ठीक है ना, और या फिर अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है मंगल की, तो ऐसे में ऐसी स्त्री का जो है ना प्रेम संबंध के योग बनते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि गुरु ग्रह चौथे, 10वें और 12वें, गुरु ग्रह चौथे, 7वें, 10वें और 12वें भाव में राशि पर भ्रमण कर रहे हों तब भी प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं। अभी तो मैंने मंगल चंद्र शुक्र का बता दिया। मानकर चलिए गुरु यहाँ पर है, गोचर कर रहा है। गुरु का गोचर करना आप जानते हैं ना, गुरु हर 1 साल में गोचर करता है, या फिर गुरु यहाँ आ जाए गोचर करने के लिए, गुरु इस भाव में आ जाए गोचर करने के लिए, और गुरु इस भाव में आ जाए गोचर करने के लिए,
तब 1 वर्ष के लिए ऐसी स्त्री का, पत्नीव्रता स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का प्रेम संबंध योग बनता है। बाद में ये पश्चाताप भी करती हैं, बाद में ये पश्चाताप भी करती हैं। ठीक है, अब मानकर चलिए हमें कुंडली की और भी डिटेल में जाना पड़ेगा कि जो अंतरसा प्रत्यंतरसा है वो ज़्यादा ही पीड़ित ग्रहों की तो नहीं है, जिनसे गुरु ज़्यादा ही पीड़ित हो रहा है। केतु चंद्र का भी यदि मानकर चलो संबंध बन रहा है, उनमें केतु का, मंगल का, शुक्र का अंतरदशाओं में, या फिर ये गोचर में ही केतु का संपर्क ज़्यादा बन रहा है, राहु का संपर्क ज़्यादा बन रहा है, तो फिर जो प्रेम प्रसंग है वह अनैतिक संबंधों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेम प्रसंग अनैतिक संबंधों में कन्वर्ट हो जाएगा। मानकर चलिए राहु यहाँ पर आ गया, राहु यहाँ पर आ गया, ये राहु यहाँ पर आ गया, तो 100% है कि प्रेम प्रसंगों में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। राहु का गोचर यहाँ पर आ गया मानकर चलिए, तो भी प्रेम प्रसंगों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। डिस्टर्बेंस मतलब कैसा? अनैतिक संबंधों में वह बदल जाएंगे। प्रेम प्रसंग 2 प्रकार के होते हैं। किसी को चाहे ना कि ठीक है ना कि किसी के साथ कि आकाश ये हमारा पति होता है, उससे बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, घंटों घंटों बात कर रहे हैं, तड़पना उसके लिए, ये प्रेम प्रसंग में आ गया। ठीक है ना, पर राहु यदि है, केतु यदि है, तो ये प्रेम प्रसंग क्या कराएगा? ये होटलों में मिलने के लिए तड़पाएगा, ये आपको आपके पति से डाइवोर्स लेने के लिए डिसीजन लेगा। आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी छोड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, और ये मात्र 1 साल का योग रहता है, उसके बाद वापस पश्चाताप के समय चालू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी जो मैंने आपको बताया है कि किसी अच्छी स्त्री की कुंडली में कैसे प्रेम प्रसंग का योग अचानक बन जाता है, ये उस पर से वीडियो बनाई है। आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।